हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की स्टडी किस तरीके से चल रही है? लोगों के अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 की जो अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 और ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर फर्स्ट की। इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग जो नंबर्स है उनके पावर्स गिवन है और पावर्स भी यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स में नहीं है, जैसे 1/5, 2/3 या फिर 2/5, कुछ इस तरीके से अपन को जो पावर्स है वो गिवन है और हमें उनके फाइंड आउट करने हैं सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन के जो यहाँ पे अपन को पैटर्न दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, आपको 3 पार्ट्स गिवन है, मैं आपको आराम से इजीली इनके सॉल्यूशंस बताता हूं। देखो किस तरीके से हम इनको जो आंसर है वो फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से आप लोगों को बोर्ड पे देखना है। यहाँ करा 64 उसकी पावर 1/2 है। आप लोगों को 64 गिवन है और उसकी पावर हाफ गिवन है। तो देख लीजिए 64 को अगर अपन किसी नंबर का स्क्वायर राइट कर सकते हैं तो अपन उसकी जो पावर गिवन है 1/2 उसको अपन रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को याद है तो इस 64 को अपन 8 की पावर 2 राइट कर सकते हैं और उसकी होल पावर अपने पास हाफ गिवन है। तो यहाँ पावर से पावर आपको पता ही होगा मल्टीप्लाई होता है, तो अपने पास मल्टीप्लाई होता है। 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और 8 की पावर 1 का मतलब होता है आंसर कितना आ गया 8। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर पार्ट पर। सेकंड नंबर पार्ट में आपको गिवन है 32 और उसकी पावर गिवन है 1/5। आप लोगों को अगर याद हो ना तो अगर 32 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना तो एक बार मैं समझने के लिए आप लोगों को बता देता हूं। अगर 32 ऐसे राइट करें, उसको पहले 2 से डिवाइड करें 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें ना तो 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा और फिर 2 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। तो ध्यान से देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपन कितने टाइम है 1 2 3 4 5 यानी 32 जो अपने पास राइट किया गया है ना, इस वाले 32 को अपन क्या राइट कर सकते हैं 2 की पावर में यानी 2 राइज टू 5 राइट कर सकते हैं। 2 राइज टू 5 इसको राइट कर सकते हैं। तो देख लीजिए 32 है और उसकी पावर 1/5 गिवन है। 32 को अपन राइट कर सकते हैं 2 पावर 5 और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर अपन जो इसकी पावर में है वो 1/5 राइट कर देते हैं। आपको पता है पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 पावर 1 का मतलब आंसर आ गया यहाँ। तो देखो कितना इस तरीके से पावर्स राइट किया हुआ था, लेकिन कितना इजी आंसर है, बहुत ही छोटा सा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अपने पास जो थर्ड पार्ट गिवन है उसमें 125 गिवन है और उसकी पावर 1/3 है, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं, कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो। इसको अपन लिख सकते हैं 5 पावर 3, क्योंकि आपको पता ही होगा 5 का क्यूब आपने 8 क्लास में बहुत अच्छी तरीके से स्क्वायर और क्यूब वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 और 6 उनमें इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा वापस उनको रिवाइज करने की जरूरत है। ध्यान से देखो यहाँ 5 की पावर 3 है, उसको मल्टीप्लाई करना है पावर 1/3 से, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, यहाँ 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल और 5 पावर 1 आएगी, यानी अपना जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये रहेगा इसका आंसर। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें भी ऐसे सेम क्वेश्चन है और कह रहा है कि हमें इनके भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। देखो 9 की पावर क्या गिवन है 3/2, देखना है 9 की पावर कितनी गिवन है 3/2, तो इसको सोल्व करना है। देखो 9 की पावर जो 3/2 है, 9 को अपन क्या 3 की पावर 2 राइट कर सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, अच्छे से याद होगा, बहुत अच्छी बात है। 3/2 यहाँ देखो 3 स्क्वायर यानी 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल। 3 की पावर कितनी राइट करनी है 3, और आपको पता होना चाहिए 3 पावर 3 का मतलब होता है अपने को 3 को 3 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। ध्यान से सुन लेना, 3 की पावर 3 का मीनिंग है 3 को 3 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसलिए आप लोगों को इतने 3 हो गए, मिक्स हो गया होगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 में राइट कर देता हूं। 3 3 जा 9, 3 जा कितना होता है 27, और आपको वैसे भी याद होगा कि 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। चलिए चलते हैं इसके सेकंड नंबर पार्ट की तरफ। यहाँ 32 गिवन है, 32 को अभी मैंने कहा था, यहाँ इस वाले पार्ट में हमने क्या कहा था 2 की पावर 5 राइट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसकी पावर अपन को 2/5 गिवन है। देखो यहाँ 1/5 था, कोई दिक्कत नहीं, 1/5 था तब आंसर कितना आ रहा था 2, तो 2/5 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो गया यहाँ पे 2/5, 5 से 2 की पावर 5 इंटू 5, 2/5 तो 5 से 5 तो क्या हो गया कैंसिल, और 2 की पावर 2 कितना होता है आपको पता ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। बहुत अच्छी बात है। चलिए थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। जो अपने पास थर्ड नंबर पार्ट है उसमें 16 गिवन है, 16 को अपन 2 की पावर 4 राइट कर सकते हैं। देखो इसको 5 राइट किया 32 को, तो 2 की पावर 5 राइट किया, देख लो यहाँ पे भी, तो उससे एक स्टेप कम, इसका मतलब 2 की पावर 4 राइट कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 3/4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आएगा 8 आएगा। 2 का जो क्यूब होता है कितना होता है 8 होता है। अच्छी तरीके से बोल बोल के राइट करने हैं। हमेशा मैं बोलता हूं आप लोग जितना ज्यादा बोल बोल के क्वेश्चन के आंसर राइट करोगे ना, उतने ही ज्यादा आपको अच्छी तरीके से आंसर्स के सॉल्यूशन है वो पता चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखो आपको गिवन है 125 और उसकी पावर -1/3। अगर पावर नेगेटिव है ना तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। न्यूमिनेटर से कहां राइट कर दें डिनोमिनेटर में राइट कर दे, तो ये लीजिए डिनोमिनेटर में राइट कर दिया, यानी यहाँ पे 125 की जो पावर नेगेटिव थी उसको 1 करते ही पॉजिटिव हो गई है। 1 जो अपने पास 125 है उसको तो आपको पता ही है 5 की पावर 3 राइट कर सकते हैं और उसकी पावर है 1/3। बहुत अच्छी बात है। तो 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3, और यहाँ 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, आएगा 1/5 पावर 1, यानी फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/5। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट और सेकंड उनके सॉल्यूशन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ।
हाँ जी, तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो हाँ जी, तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ देखो आपको कहना है सिंपलीफाई करना है, यानी इनको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके राइट करना है कि इनको हम और किस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो देखिए इनको किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे अपने को गिवन है बेस सेम है, ध्यान से देखोगे तो 8th क्लास में भी अपने ऐसा 10th नंबर चैप्टर जो है एक्सपोनेंट और पावर्स वाला, वहां पे भी ऐसा ही अपन पढ़ते हैं कि अगर बेस सेम होता है, नंबर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। बस यही करना है, यहाँ पे बेस सेम है तो यहाँ जो इनकी पावर्स है 2/3 और 1/5, यानी पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स ऐड होने का मतलब 2। यहाँ पर देखो 3 5 15 इनका एलसीएम आएगा, पावर में हो रहा है सब कुछ। देखो यहाँ पे अपने पास 3 5 15 इनका एलसीएम आएगा, आने के बाद 3 की टेबल 15 में कितने टाइम, 5 टाइम, 5 2 जा कितना होता है 10, यहाँ राइट करना है प्लस का सिंबल। 5 की टेबल 15 में कितने टाइम, ध्यान से सुनोगे, 5 की टेबल 15 में कितने टाइम, 3 टाइम, 3 में जा कितना होता है 3। तो यहाँ से अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 की पावर 10 और 3 कितना होता है 13 अपॉन कितना आ रहा है 15, और ये रहेगा इस वाले पार्ट का आंसर। चलिए चलते हैं। आप लोगों को सेकंड वाले पार्ट में ध्यान से देखना है क्या गिवन है। यहाँ ये कह रहा है कि 1/, आपको पता होगा अगर ऐसे भी लिखा हो ना a/b की पावर m, तो अपन उसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं a पावर m और b पावर m, यानी इन दोनों पे अपन अलग अलग पावर राइट कर सकते हैं और ऐसा यहीं पे करना है। 1 की पावर अगर अपने पास 7 गिवन है, इसका मतलब तो 1 रहेगा। 3 की पावर देखो 3 है और उसको मल्टीप्लाई, आपको पता है पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 3 की पावर 3 है और उसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। पावर अब पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ कहेंगे 1/3 पावर कितना आएगा 21। अप साइड लेकर जाएंगे तो डिनोमिनेटर से अगर किसी नंबर की पावर को अप साइड लेकर जाते हैं तो पॉजिटिव से क्या हो जाती है, नेगेटिव, और यही इसका आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर पार्ट की तरफ। यहाँ कह रहा है 11 की पावर 1/2 है, इस पावर को अगर अप साइड लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगी और पावर हो जाएगी नेगेटिव। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से अगर अपन देखें तो बेस सेम है, अभी मैंने कहा था यही थ्योरी यहाँ लगेगी, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 प्लस माइनस 1/4 होगा। अब देख लीजिए, आप इसको सोल्व कर लीजिए। 11 पावर 1/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4। आपको पता ही है अगर 11 और 2 और 4 दोनों, तो एलसीएम कितना आएगा 4। यहाँ 2 की टेबल कितने टाइम 2 टाइम, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 टाइम। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 और 4 का एलसीएम आया 4। यहाँ 2 की टेबल 4 में 2 टाइम, तो यहाँ आएगा 2 1 जा 2 माइनस 4 की टेबल 1 टाइम, तो यहाँ 1 आएगा। और अपन देखें 11 की पावर 2 माइनस 1 1 1/4, ये लीजिए इसका आंसर। इस लास्ट वाले पार्ट का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो 4th नंबर पार्ट है। देखो यहाँ 7 और 8 गिवन है। आप लोगों को मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये हाफ ईयरली 2025-26 में क्वेश्चन आया था। ध्यान से सुन लेना, ये हाफ ईयरली 2025-26 जो अपने पेपर आया उसमें क्वेश्चन आया था। देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी आंसर है। इनके बेस सेम नहीं है, लेकिन पावर अगर सेम होती है तो एक आइडेंटिटी लगती है। अगर यहाँ पे अगर कहना a की पावर अपने पास m डॉट, अगर दूसरा अपन कहना b की पावर भी m है, तो हम a इंटू b और उसकी एक साथ पावर लगा सकते हैं। और बस यही करना था आपको, 7 इंटू 8 करना था, उनकी पावर एक साथ 1/2 राइट करनी थी। तो यहाँ से अपने पास 7 8 जो होता है 56, उसकी पावर 1/2 होती है, ये भी आंसर सही है। और रूट अगर 56 लिखोगे तो भी आंसर सही है। तो कुल मिला के आप आंसर यहाँ तक 1 2 तो ही चल जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट में पूछ रहा है, रूट वाला तो हमें पूछ ही नहीं रहा, फिर भी आप एक्स्ट्रा आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से अपने पास ये एक्सरसाइज 1.5 थी। चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का जो अपने पास नंबर सिस्टम का है वो एकदम कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत अच्छी तरीके से 1.1 1.2 1.3 1.4 और 1.5 को एकदम फिनिश कर दिया है। आप लोगों को हमारे सॉल्यूशंस कैसे लग रहे हैं, आप लोग ये मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। आप ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखोगे और देश में क्लीन इंडिया मूवमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने की कोशिश करनी है। हमारे इसी तरीके से वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। इसी के साथ बने रहिए। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।